महाभारत के 15 अनसुने रहस्य भाग 24। नमस्कार सनातन प्रेमियों, आपका फिर से स्वागत है महाभारत के 15 अनसुने तथ्य की इस विशेष श्रृंखला में। आज हम लेकर आए हैं महाभारत के 15 और रहस्यमयी तथ्यों की कहानी जो आपकी चेतना को नई दिशा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा को। भीष्म पितामह, जो देवव्रत के नाम से भी जाने जाते थे, उनके पास एक विशाल अद्भुत शस्त्रागार था। परशुराम से युद्ध कला में पारंगत होने के बावजूद उन्होंने इन अस्त्रों का प्रयोग कभी पूर्ण शक्ति से नहीं किया। क्यों? क्योंकि धर्म यही सिखाता है, मर्यादा में रहना सिखाता है। द्रौपदी का जन्म मित्रों एक अग्निकुंड से हुआ था, एक ऐसी घटना जो सामान्य नहीं होती। वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो 5 पांडवों को एक सूत्र में पिरोए रखने वाली थी। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे और गांधारी ने अपने पति के प्रति अगाध प्रेम के कारण स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। यह दान ब्रह्मांड की सीमाओं को लांघने वाला था, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण ने राजा बलि को अभिमान से मुक्ति दिलाई और उन्हें अमरता का वरदान दिया। युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से विख्यात सत्य और न्याय के प्रतीक थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें एक बार धर्म की खातिर असत्य बोलने को मजबूर होना पड़ा था? श्री कृष्ण ने ही उन्हें यह मार्ग दिखाया, यह समझाया कि कभी कभी बड़े धर्म की रक्षा के लिए छोटे धर्म का त्याग करना पड़ता है। दानवीर कर्ण सूर्यपुत्र एक महान योद्धा थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका अपने पिता भगवान सूर्य से सीधा संवाद होता था। सूर्य ने उन्हें दिव्य अस्त्र और शक्तियां प्रदान की थीं, लेकिन कर्ण ने इनका प्रयोग कभी अहंकार से नहीं किया। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे कृष्ण, यदि आप सर्वव्यापी हैं तो आप मुझे इस युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना हमारा धर्म है और युद्ध भी एक कर्म है। द्रौपदी का जीवन केवल 5 पांडवों की पत्नी तक सीमित नहीं था। वह एक मित्र, एक बहन, एक पुत्रवधू और सबसे बढ़कर एक शक्तिशाली महिला थी। भीम पांडुपुत्र अपनी शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें अपने ही पुत्र घटोत्कच का बलिदान देना पड़ा था? यह बलिदान अर्जुन और धर्म की रक्षा के लिए दिया गया था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को भगवान शिव से अमरत्व का वरदान प्राप्त था, लेकिन क्रोध और प्रतिशोध में अंधे होकर उन्होंने अधर्म का रास्ता चुना, जिसके कारण श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया। द्रुपद और द्रोण कभी घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता शत्रुता में बदल गया। अहंकार और ईर्ष्या ने उनकी मित्रता को लील लिया और यही महाभारत युद्ध का एक कारण बना। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग तब तक नहीं किया जब तक धर्म की रक्षा न हो जाए। शरशैया पर लेटे हुए भी उन्होंने धर्म का पालन किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने एक बार रथ छोड़ दिया था, जिससे अर्जुन क्रोधित हो गए। श्री कृष्ण ने समझाया कि धैर्य और रणनीति भी युद्ध का एक हिस्सा होते हैं। कौरवों का जन्म एक अद्भुत घटना थी। गांधारी के 2 वर्षों तक गर्भवती रहने के बाद महल में एक मांसपिंड का जन्म हुआ। महर्षि व्यास ने इस पिंड को 100 भागों में विभाजित किया और इस प्रकार कौरवों का जन्म हुआ। महाभारत का युद्ध केवल मनुष्यों के बीच नहीं लड़ा गया था, इसमें देवताओं और असुरों ने भी भाग लिया था। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और असत्य के बीच का युद्ध था। तो मित्रों, ये थे महाभारत के और भी रहस्य, जो न केवल हमारे इतिहास को पुनः जीवित करते हैं, बल्कि जीवन के गहरे पाठों को समझने की दिशा देते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा अद्भुत लगा। फिर मिलते हैं महाभारत के अगले रहस्यों के साथ भाग 25 में। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, वंदे सनातनम।